जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का क्लास। क्योंकि जब मैथ का करा ही रहे थे तो सोचे कि रीजनिंग भी करा ही सकते हैं ना। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन कट करके लगाना है और आपको बताना है। तो जब यहाँ पर मैथ बता सकते हैं तो रीजनिंग भी बता सकते हैं, तो इसको भी साथ में लेकर के चलते हैं। आपका प्रीवियस ईयर वाला सारा क्वेश्चन यहाँ पर जितना भी अभी हम कराएंगे वो सारा आपका प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, तो देखिएगा जरूर, बनाइएगा जरूर, ठीक है। आपका पिछले साल पूछा गया ये सारा क्वेश्चन, तो देखिएगा। हार्ड भी मिलेगा क्वेश्चन, नॉर्मल भी मिलेगा, सब तरह का सवाल है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कह रहा है, सवाल यहाँ पर कट करके लगा दिए। देखिए कह रहा है अरुणा 46 की कक्षा में 12वें स्थान पर है, अंतिम से उसकी रैंक क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको बनाने का नियम बताते हैं। कह रहा है अरुणा 46 की कक्षा में 12वें स्थान पर है, तो ये नॉर्मल यदि 12वां स्थान दिया है तो कहने का मतलब ये है कि इधर से स्थान इसको दिया हुआ है, ठीक है। 12वें, अब कहीं भी किसी चीज़ का गिनना शुरू करेंगे तो इधर से गिनना शुरू करेंगे। नॉर्मल यदि कहना कि 12वें स्थान 13वें स्थान, तो इधर से आपको लिख लेना है। तो इधर यानी कि टोटली 11 स्टूडेंट होगा और 12वें स्थान पर किसका है, तो अरुणा जा करके बैठी हुई है, ठीक है। अरुणा से ए फॉर अरुणा करती हैं, ठीक है। ये 12वें स्थान पे है, लेकिन कहता है भाई इधर से बताओ इसका रैंक क्या है। और टोटली दे दिया है कितना स्टूडेंट का संख्या, तो कहिएगा सर टोटल तो 46 दे रखा है ये, ठीक है। इधर से ये पूछ रहा है कि भाई इधर से बताइए इसका स्थान क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर 46 में से 12 घटा देते हैं, इधर जितना बचेगा वही तो अंतिम में जाके काउंटिंग हो जाएगा। लेकिन भाई उस तरह गलत हो जाता है, उस तरह नहीं बनता ये, ठीक है। तो इसके लिए बस बेसिक सा 3 फॉर्मूला आता है, तीनों याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसी पे सारा बन जाएगा। देखिए यदि आपका पूछे कि भाई लेफ्ट से बताइए स्थान क्या है, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, टोटल एलिमेंट यानी जितना टोटल संख्या दिया हुआ है उसमें क्या करना है आपको, एक जोड़ लेना है और तब जाकर के राइट को घटा देना है। यदि आपका राइट का पूछे भाई राइट बराबर बताओ, तो क्या हो जाएगा, राइट से स्थान। यहाँ पर देखिए राइट से ही तो पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल एलिमेंट प्लस 1 इसमें भी रहने देना है, यानी जितना टोटल एलिमेंट दिया है उसमें एक जोड़ना है और लेफ्ट को घटा देना है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट यहाँ पर कितना दिया है 12, इसको घटा देना है। ये फॉर्मूला भी आपका यूज होगा, ठीक है। तो बस ये 2 फार्मूला और एक फार्मूला और याद रखिएगा, कहिएगा सर कौन सा, तो भाई टोटल एलिमेंट यदि पूछ ले, बताइए भाई टोटल एलिमेंट का संख्या कितना, यानी टोटल स्टूडेंट का संख्या। अब स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि किसी के भी बारे में दे, गाड़ी दे, कुछ भी दे, यहाँ पर तो स्टूडेंट के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर नॉर्मल हम भाषा क्या यूज कर रहे हैं, टोटल एलिमेंट, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट बराबर यदि आपसे पूछे तो लेफ्ट प्लस राइट करना है, यानी कि दोनों को जोड़ना है, लेफ्ट और राइट इसमें फिर 2 जरूर दिया रहेगा और इसमें तब जाकर के लास्ट में 1 घटा देना है। बस ये 3 फॉर्मूला है नॉर्मल, ये ध्यान रखिएगा। यानी बीच बीच में सब में प्लस होता है, लास्ट में माइनस होता है, ठीक है। ये याद करिएगा, 2-3 बार इस पर सवाल बनिएगा, बन जाएगा, हम कराते रहेंगे, बन जाएगा, बस इसको उतना रटने का जरूरत नहीं है। अभी देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोटल एलिमेंट दिया है और इसका लेफ्ट से स्थान दिया हुआ है ना, कितना दिया है भाई, बाएं से स्थान, कहिएगा सर 12 दिया हुआ है। हमको राइट से पूछ रहा है, ये दायां वाला पूछ रहा है, बस इसी पे हमको रख देना, इस वाले फार्मूला पे। राइट बराबर हम लोग क्या लगाए भाई, टोटल एलिमेंट में 1 जोड़ना है, 46 में 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दिए और तब जाकर के आपको क्या करना है भाई, लेफ्ट घटा देना है। लेफ्ट से इसका स्थान 12 दे रखा है, 12 इसमें जाकर के घटा दीजिए, बस नॉर्मल बन गया। यहाँ पर हो गया 47 और 47 में 12 घटा देना है, बना। नीचे नहीं दिखेगा, इधर लिख देते हैं, देखिएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, कहिएगा सर 47 में 12 घटाएंगे 35 निकल जाएगा। बस इसका जो है राइट से स्थान क्या हो जाएगा, अरुणा का 35 नंबर पे है। नॉर्मली यदि आप 46 में से 12 घटा देते तो कितना आता, कहिएगा सर 34 आ जाता, लेकिन 34 होगा नहीं, इसलिए कह रहा है ना ये फॉर्मूला बस नॉर्मल ध्यान रखिएगा, 1 जोड़ करके लिखना होता है इसमें, समझे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका स्थान 35। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से लिए हैं, और कथन निष्कर्ष थोड़ा सा हार्ड होता है, यानी कि ऐसा स्टूडेंट का कहना होता है मेरे भाई, और होता भी है रियल में। इसमें शब्द जो है ना थोड़ा सा अटपटा सा दिया हुआ था, तो समझिएगा, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा सा इजी लिए हुए हैं, इसके बाद 1-2 सवाल और इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा वो हार्ड होगा, लेकिन ये समझिएगा तो वो भी समझ जाइएगा। देखिएगा इसको समझने का प्रयास करिएगा। उतना जो आपको ऊपर में लिखा हुआ है ना, ये शुरुआत का पोर्शन, वो आपको नहीं पढ़ना है, बस करना वही होता है जो आपको यहाँ पर बताएंगे। ध्यान से समझिएगा, कथन से पढ़ना है आपको। कथन क्या कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी गायक है, तो भाई यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम इसमें बनाना होता है, ठीक है। तो कुछ खिलाड़ी, आपको यहाँ पर एक खिलाड़ी का ये पोर्शन बनाना है, ये टोटली हो गया, इतना भाग पूरा खिलाड़ी है। इसमें कह रहा है कुछ खिलाड़ी क्या है, गायक है, तो इतना भाग बनाते हैं, ये हो गया गायक। देखिए तो इसमें कुछ खिलाड़ी का भाग देखिए गायक के अंदर आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, इस प्रकार से आपको डायग्राम इसमें बनाना होता है। कुछ खिलाड़ी गायक हो गए। अब कहता है सभी गायक लंबे हैं, यानी टोटल जितना गायक वाला भाग है इस सब को लंबा वाला भाग के अंदर ले जाना है। ये L4 लंबा कर दी, देखिए हो गया। बस यही है डायग्राम, इसी को समझ के आपको बनाना है। कुछ खिलाड़ी गायक है, कुछ खिलाड़ी गायक है, हो गया ऐसा। अब कहता है कि जितना भी गायक है ये सारा का सारा लंबा है, तो भाई लंबे के अंदर ले गए इसको, हो गया। अब आपको पढ़ना है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, यानी लंबा वाला भाग के अंदर आ रहा है, देखिए आ तो रहा है ये, है ना। कुछ खिलाड़ी लंबा वाला भाग के अंदर आ रहा है, कहिएगा हाँ सर आ रहा है। तो आपका निष्कर्ष 1 तो सही है। अगला देखिएगा, अगला निष्कर्ष कहता है कि सभी खिलाड़ी लंबे हैं। सभी खिलाड़ी लंबे तो नहीं है भाई, है ना।
इतना भाग तो है भाई, ये किसी से मैच हो ही नहीं रहा है, ये तो सबसे अलग है। तो सभी खिलाड़ी को हम लंबे नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ को बोल सकते हैं, यानी ओनली आपका निष्कर्ष एक सही हो रहा है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि केवल एक। केवल एक कहने का मतलब कि निष्कर्ष एक ओनली आपका सही है, बाकी कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष जो है वो सही है। ठीक है, समझ गए। इसी से रिलेटेड देखिएगा 2-3 और आपको सवाल कराते हैं, समझ जाइएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाई कथन को पढ़ करके जवाब देना है। ठीक है, कथन क्या दिया हुआ है कि सभी लैंप बल्ब हैं। सभी लैंप यानी आपको सबसे पहले अब एक लैंप का गोला बनाना, ये हो गया लैंप। लेकिन जितना भी लैंप है सब के सब बल्ब हैं, यानी टोटली को पकड़ करके बल्ब के अंदर डाल देना। ये देखिए बल्ब के अंदर हो गया, टोटल लैंप बल्ब के अंदर हो गया। बस वही कह रहा है कि सभी लैंप क्या है, बल्ब है, बना दिए। अब कहता है कोई भी बल्ब पंखा नहीं है। कोई भी बल्ब, इतना बड़ा जो बल्ब है इसके अंदर पंखा आएगा ही नहीं, यानी पंखा जो है भाई ये सबसे अलग बन जाएगा, इसमें टच होना ही नहीं है। ये पूरी का पूरा क्या है कहिएगा सर, ये पूरा बल्ब का एरिया है, तो बल्ब जो है बल्ब में पंखा टच नहीं करना है, कारण कि कोई भी बल्ब पंखा नहीं, यानी पंखा बेचारा सबसे अलग बनेगा। समझ गए। अब इसके ऊपर आपको निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष आपका क्या कह रहा है कि कोई भी लैंप पंखा नहीं है। तो देखिए तो कोई भी लैंप पंखा नहीं है, तो सही तो कह रहा है कि कोई भी लैंप पंखा नहीं, पंखा तो सबसे अलग है, तो निष्कर्ष एक आपका सही हो गया। आगे फिर कहता है आपका क्या कि कोई भी आपका यहाँ पर जो पंखा है वो बल्ब नहीं है। तो देखते हैं कोई भी पंखा बल्ब नहीं है, तो निष्कर्ष तो ये भी सही कह रहा है, कोई भी पंखा जो है वो बल्ब नहीं है, तो ये भी सही है, यानी आपका दोनों सही है। तो कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन सी में दिया है कि निष्कर्ष 1 एवं 2 दोनों सही है, और डी में क्या दिया है, या तो एक सही है या तो 2 सही है। तो भाई देखिए यहाँ पर फंसाने का भी प्रयास किया गया है। ऑप्शन में देखिए किस प्रकार से दे रखा है, इसीलिए कथन निष्कर्ष गलत होता है, आपको पता है ना। देख रहे हैं, आपको लगेगा भाई या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम अभी क्या देखें भाई, दोनों कन्फर्म तरीके से सही हो रहा है ना, तो इसलिए आपको कन्फर्म भी लगाना है। तो सी में दिया है कन्फर्म कि 1 एवं 2 दोनों सही है, ये कन्फर्म बात कह रहा है, तो सी आपका यहाँ पर सही होगा, ना कि डी। डी में कह रहा है या तो ये या तो ये, या वाला भी आपको कराएंगे, ये वाला कब लगाना होता है, समझे। यहाँ पर ये कन्फर्म हो जाएगा, सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी से मिलता जुलता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कथन में कि सभी नींबू आम है। ठीक है, तो नींबू का एक गोला सबसे पहले बनाना है, और जितना भी नींबू है ये टोटली नींबू आम को है ना, आम के अंतर्गत ले जाना है आपको। ये हो गया ए फॉर आम, कारण सभी नींबू आम है, तो सभी नींबू आम हो गया सर। आगे देखिए कोई भी आम सस्ता नहीं है। अच्छा, कोई भी जो आम है वो सस्ता है ही नहीं, यानी सस्ता को सबसे अलग रखना है। आम ही सस्ता नहीं है, तो भाई नींबू भी तो सस्ता नहीं होगा, कि नींबू भी इसी के अंतर्गत आ रहा है, तो सस्ता सबसे अलग हो गया। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, कहता है कि सभी आम नींबू है। अच्छा देखते हैं, सभी आम जो है नींबू है नहीं। देखिए सभी आम को हम नींबू नहीं कह सकते हैं, क्या कि नींबू का आम का इतना बड़ा भाग तो नींबू के अंदर है ही नहीं, तो सभी आम को हम नींबू कैसे कह सकते हैं। तो भाई ये तो कथन एक तो आपका गलत हो गया। अगला कथन निष्कर्ष तो आपका एक गलत हो गया। अगला निष्कर्ष कहता है कि कोई भी नींबू सस्ता नहीं है। कोई भी नींबू सस्ता नहीं है, कोई भी नींबू सस्ता नहीं, ये सही है। देखिए कोई भी नींबू यानी कि इतना टोटली भाग जो नींबू है वो सस्ता है ही नहीं, तो कोई क्या पूरा का पूरा नहीं है, तो ये तो सही कह रहा है कि कोई भी नींबू जो है वो सस्ता नहीं है, सस्ता सबसे अलग हो रखा है, समझे। तो निष्कर्ष 2 आपका सही है। अब देखना है किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ए में दे रखा है आपका कि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, भाई ये तो नहीं होगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यही वाला बी सही है आपका। अच्छा अगला देखते हैं, 1 एवं 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, नहीं ये गलत है, ना ही 1 ना ही 2, तो ये भी नहीं होगा। बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि केवल 2 निष्कर्ष का भाई आपका जो है यहाँ पर सही है, समझे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा और भी मजेदार क्वेश्चन आएगा आपका। देखिएगा मेरे भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या कह रहा है कि मोहन के 3 पुत्रियां हैं, यानी ये जो मोहन है इसकी 3 पुत्री है, 1 2 3। ठीक है, पुत्री को हम यहाँ पर नीचे गोल 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 कर देते हैं। ठीक है, ये गोलाकार से हम पुत्री को दिखा देते हैं। अब कहता है कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा भाई, इसका भी एक भाई है, तो हाँ इसको भी इस प्रकार से कर देते हैं, है ना। भाई को पुरुष है तो इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं, यानी डब्बा के अंदर घेर देते हैं। ठीक है, 4 कोने वाले डब्बा से। यह भी आपका, इसका भी एक भाई हो गया, इसका भी एक भाई हो गया। अब देखिए सवाल में कहता है कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, है ना, कितने पुरुष हैं। तो भाई 1 2 3 और एक ये इसका पिताजी, कहिएगा सर 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए 4 दे भी रखा है, हो जाएगा गलत मेरे भाई।
ठीक है सर, गलत कैसे हो गया? ठीक है तो बनाए सर, लेकिन मेरे भाई गलत है। देखिए इसका क्या होगा ये ध्यान से, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ गया होगा हाँ किस प्रकार से इसको बनाना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मोहन के जो है 3 पुत्री हैं, 1 2 3 पुत्री बना दिए। अब तीनों पुत्री के यानी प्रत्येक के एक भाई है, कह रहा है ना भाई कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो भाई जब है तो यानी ये मोहन का ही कोई एक पुत्र होगा, तो ये इसका भी भाई हो जाएगा, ये इसका भी भाई हो जाएगा, ये इसका भी भाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो भाई एक ही तो यहाँ पर इधर लड़का हो जाएगा और एक यहाँ पर इसका पिताजी। तो पुरुष की संख्या तो टोटली 2 ही है ना, 4 कहाँ से होगा? समझे ना? यहाँ पर इसलिए फंसाया गया ये क्वेश्चन कि प्रत्येक का एक भाई है, तो प्रत्येक भाई एक ही भाई है। ये किसको पूछेगा भाई तुम्हारे भाई का नाम क्या है? तो फलाना। ये तुम्हारे भाई का नाम क्या है? तो फलानी। सबको तो इसी के बारे में बोलेगा ना भाई, एक भाई है, तीनों का भाई है। समझे? तो पुरुष की संख्या टोटली कितना हो गया? यहाँ पर ओनली 2 होगा, ना कि 4 होगा। ठीक है, 2 किस ऑप्शन में दे रखा है? कहेगा सर ऑप्शन ए में दे रखा है, और ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है कि किसी कूट भाषा में f को 6 लिखा जाता है, फैन को FAN को 21 लिखा जाता है। तो बताइए भाई FISH फिश को क्या लिखा जाएगा? तो ठीक है भाई करते हैं। सबसे पहले f को ये क्या लिखा है? कहिएगा सर जी 6 बना दिया है। अच्छा FAN को क्या लिखा है? कहिएगा सर जी ये तो 21 कह रहा है। तो कहता है बताइए FISH को आप क्या लिखिएगा? ठीक है, देखिए आप जो ABCD है उसको उसका ना नंबरिंग याद कर लीजिएगा कि ABCD ये कितने नंबर पे आता है। ये 1 नंबर पे, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये तो समझ लीजिएगा कि हाँ 1 2 3 इस प्रकार से सर काउंटिंग कर लेंगे। एग्जाम में इतना काउंटिंग करने के लिए टाइम कहाँ है? तो इसको थोड़ा सा ना बनाते बनाते वैसे याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर लिख करके चिपका दीजिएगा। 2-3 बार मतलब दिन भर देखते रहिएगा इसको बीच बीच में, तो याद हो जाएगा। नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। डी कितने स्थान पे 4, F कितने स्थान पे 6। यहाँ पर देखिए कह रहा है ना कि F जो है 6 है, यानी कि इसका मतलब कि ये जो इसका जितना क्रमांक है वही ये लिख रखा है। F है 6 स्थान पर। अच्छा यहाँ पर देखिए 21 इसको कैसे बना दिया? FAN को, F कितने स्थान पर है? कहिएगा सर जी 6। A कितने स्थान पर आता है? कहिएगा सर जी 1। और N आप काउंटिंग करके देखिएगा वो पक्का आपका जो है 14 नंबर स्थान पर आता है। ठीक है, तो वही किया है भाई। ये 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया 6 और ये 14, सबको जोड़ दिया तो 6 1 7, 7 और 14 कहिएगा सर 21 हो जाता है। हो गया 21, यानी सबको जोड़ दिया है। तो हम भी उसी तरह करेंगे। फिश का पूछ रहा है, करते हैं। F कितने स्थान पर आता है? कहिएगा सर जी 6 स्थान पे। I है, I कितना स्थान पे? कहिएगा सर जी I 9 होता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा करके, या तो याद रखिएगा। S कितना स्थान पे? S 19 नंबर पे आता है। ठीक है, ऐसे देखिए आप दिमाग नहीं काम कर रहा है, जिसको याद नहीं होगा पक्का दिमाग यहाँ पर काम नहीं करता होगा। समझे? S है कितने नंबर स्थान पे? कहिएगा सर 19 नंबर स्थान पे। H कितने स्थान पर? H 8 होता है, यानी H 8वें नंबर पे आता है। अब बस हमको भी क्या करना है, सबको जोड़ देना है। 9 6 15 और 15 8, 15 8 8 5 13 कहिएगा सर जी 23 और 23 को 19 में जोड़ दीजिए। 9 3 12 का 2, बाकी 1 और 1 1 2 और 2 4, 42। 42 किस ऑप्शन में दे रखा है आपका? कहिएगा सर जी ऑप्शन यहाँ पर C में दे रखा है। समझें? तो C हो जाएगा, यानी हम फिश को क्या लिखेंगे? 42 लिखेंगे। समझ गए? करेक्ट आंसर C हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है कि बताइए इस श्रृंखला को देखें और बताइए आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। अच्छा क्या क्या दिया है यहाँ पर? तो लिखते हैं थोड़ा सा। 1.5 दिया है, 2.3 दिया है, उसके बाद आपका 3.1 दिया है, फिर आपका 3.9 दिया है, और अगला ये आपको पूछ रहा है भाई बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए आपको दशमलव को सबसे पहले ध्यान में रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखना है? देखिए यहाँ पर सब देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद इधर भी 1 अंक, इस प्रकार से। अगर हम दशमलव हटा करके नॉर्मली समझें, ये 15 है, ये कितना है 23 है, ये कितना है 31 है, ये आपका 39 है, क्योंकि दशमलव आपको थोड़ा सा है ना सस्पिशन में डाल देता है। तो बस इस प्रकार से लिखना है। अब देखना है कि किस प्रकार से ये क्रम बढ़ रहा है। 15 में क्या किया है जो 23 बन गया? 15 5 20 और 3 23, यानी 5 3 8, यानी 8 इसमें जोड़ेंगे तो 23 बन जाएगा। 15 में 8 जोड़ते हैं 23। अच्छा आगे देखते हैं। 8 3 11। अच्छा यानी कि यहाँ पर भी 8 जोड़ दिया है, बस लग रहा है कि 8 8 जोड़ते गया है। 8 यहाँ पर जोड़ेंगे, 8 3 11 और इधर होगा 31, ये सही है। इसमें भी यदि हम 8 जोड़ते हैं तो 8 1 9 39 बन गया, तो पक्का। अब यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, बस 8 जोड़ देना है। 9 8 39 में 8 जोड़िए, 9 8 कहिएगा सर 9 8 8 8 16 1 17, 17 के साथ बाकी 1 और 4 1 7 कहिएगा सर 47। तो यहाँ पर क्या करेंगे 47, लेकिन ये दशमलव छोड़ना नहीं, इसमें सब में दशमलव था, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.7 आएगा। समझें? 4.7 किस ऑप्शन में दे रखा है? कहिएगा सर जी डी में दे रखा है यहाँ पर, तो हो जाएगा करेक्ट आपका डी। समझे? ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको क्रम इसमें दिखाना होता है। ये यदि पकड़ लीजिए कि किस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है तो अगला तुरंत निकाल लीजिएगा, बस यही पकड़ना होता है। समझे? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कह रहा है कि वर्णमाला के बाएं, यहाँ वर्णमाला कहने का मतलब ABCD वाला वर्णमाला, ठीक है। कह रहे वर्णमाला के बाएं से 7वें तथा दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य बताइए कौन सा अक्षर होगा।
तो भाई देखिए इसके लिए ना फॉर्मूला भी आता है, लेकिन फॉर्मूला आपके ध्यान में रहेगा नहीं, बड़ा उठपटांग सा फॉर्मूला होता है, एक याद रखिएगा तो दूसरा भूल जाइएगा। तो आपको फॉर्मूला नहीं, नॉर्मल बस इसको इसमें हाथ फास्ट रखना है, बन जाएगा। क्या रहा है कि भाई वर्णमाला सबसे पहले ABCD को हम फटाफट लिख लेंगे। ABCD लिखने में कितना देर लगेगा? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लिख लिया भाई। अब ये क्या कहता है कि बताइए भाई वर्णमाला में बाएं से सातवें, बायां इधर हो जाएगा, बाएं से सातवें 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पर जी आता है, पता होगा G7, ठीक है, सातवें। और दाएं से 8वें स्थान पर, तो दाएं से लेते हैं अब इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें स्थान पर S आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ये कह रहा है कि 8वें अक्षर के ठीक मध्य बताइए क्या होगा, यानी कि इसके और इसके ठीक मध्य बताइए भाई क्या होगा, यानी कि बीच में क्या आ रहा है। तो ये बीच कैसे निकालेंगे? बस इधर से काटते जाइए, एक इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देते हैं, इधर से कभी इधर से भी कटते जा रहे हैं, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, बीच में क्या बच गया? हाँ, यानी कि इसको यहाँ पर लिखेगा, इस प्रकार से श्रृंखला में लिखेगा तो M तो यहाँ पर आएगा इसके बाद, है ना। तो यहाँ पर कहिएगा सर जी M बच गया। बस किस ऑप्शन में दिया हुआ है? कहिएगा सर जी B में दिया है। कायल हम किसी प्रकार के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इसमें, है ना। फॉर्मूला भूल जाए तब तो इसी प्रकार से नॉर्मल बना देना है आपको, बस ABCD फटाफट लिखना है और जो ये कह रहा है सवाल में बस करते जाना है। तो यहाँ पर M निकल करके आया तो B करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूँकि B में दे रखा है M, समझे। चलें अगले क्वेश्चन पर। आइए 1-2 सवाल और लेते हैं, मज़ेदार सवाल, उसके बाद एंड करेंगे क्लास को। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन प्रतिस्थापित करेगा, नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आएगा। क्या किया हुआ है भाई? सबसे पहले इसने एक गोला ले लिया है और गोले को 4 भाग में बांट दिया है। यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 27 लिखा है। बताइए भाई यहाँ पर क्या होगा। देखिए स्टार्टिंग यहीं से हुआ है ना, देखिए संख्या बढ़ते जा रहा है, यानी यहीं से आपको दिमाग लगाना है कि किया ये क्या है, 1 से 8 कैसे बना दिया, दिमाग बस इसी में आपको लगाना है। तो 1 में यदि हम 7 जोड़ देते हैं तो 8 हो जाता है, और 8 में 7 जोड़ते हैं तो 15, लेकिन यहाँ पर 15 नहीं है। अब क्या करें, क्या करना है, इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो भाई 1 से 8 कैसे बनाया, और 8 से वापस ही डायरेक्ट 27 बन जा रहा है। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें यदि घटाते हैं तो कितना निकलेगा। देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या किया हुआ है, 1 का ना ये, हाँ ये देखिए 2 का ये क्यू है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुना 4, 4 दुना 8, कहिएगा हाँ सर। ये भी देखिए 1 से तो पकड़ में नहीं आएगा, यहाँ पे पकड़ लिए। देखिए 3 गुना 3 गुना 3, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 हुआ है, यानी कि यहाँ पर 2 का क्यू है, यहाँ पर है ना ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है। उसी प्रकार से 1 का ये क्यू होगा पक्का, 1 गुना 1 करेंगे तो भाई 1 ही होगा। ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है 27, तो पक्का यहाँ पर 4 का क्यू करना है, यानी 4 गुना 4 गुना 4 करना है। तो 4 चौक 16, 16 चौका कहिएगा सर जी 64। किस ऑप्शन में दिया है भाई, तो कहिएगा सर ऑप्शन बी में दिया है। देखें इस प्रकार से आपको पकड़ना होता है, किस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ रहा है, ये है ना खाली स्थान को आपको भरना होता है। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 64 जो है वो बी में दे रखा है। चलें अगले क्वेश्चन पर, आइए 1-2 सवाल और ले लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कह रहा है कि भाई इसमें अगला संख्या खोजें। अगला संख्या आपको पकड़ने के लिए कह रहा है क्या हो जाएगा, श्रृंखला दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है 98, उसके बाद दिया है आपका 96, उसके बाद दिया हुआ है 92, उसके बाद दिया हुआ है आपका 90। कहता है बताइए भाई अगला संख्या क्या हो जाएगा। भाई देखिए 98 से 96 कैसे गया, यही आपको पकड़ना है, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर, देखिए 98 में से 96, यानी 2 क्या किया है, घटा दिया है, तब तो जाके 96 हो गया। 96 से वापस 92, अच्छा अब यानी कि ये 4 घटाया हुआ है, ठीक है भाई। जो ये कर रहा है पहले देखते हैं, श्रृंखला पकड़ने की कोशिश करते हैं। 92 से ये 90 कर दिया, यानी फिर -2 कर दिया। अब देखिए श्रृंखला किस प्रकार बढ़ा है, तो कहिएगा सर पहले -2 किया, फिर -4 किया, फिर -2 किया, तो पक्का फिर माइनस क्या कर देंगे हम लोग, -4 कर देंगे। यही श्रृंखला बढ़ेगा, -2 -4 -2 -4। तो यहाँ 3 तो हो चुका है, अगला क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यानी 90 में से आपको क्या करना है भाई, 4 को बस घटा देना है। तो कहिएगा सर जी 90 में से 4 घटाएंगे सर 86 आ जाएगा। किस ऑप्शन में आएगा, कहिएगा सर सी में। देखिए 84 भी दिया हुआ है मेरे भाई। अगर भूल से आप 4 को घटाइए और दिमाग ये काम कर जाए कि भाई यहाँ पर 84 होगा, है ना, कभी कभी हो जाता है स्पीड में इस प्रकार से, तो 84 नहीं लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है, और जानबूझ करके ऐसा ऑप्शन देता है कि कहीं ये गलती क्या, तो 83 भी तो दे सकता था, लेकिन 83 नहीं देगा। जान रहा है कि भाई 4 और 6 घटाने में यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक होता है। 84 ना लिख करके 86, 86 ना लिख करके 84 लिख दीजिए, तो सी वाला सही होगा, ना कि 84 लगा दीजिएगा जल्दीबाजी में, ठीक। सी होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं एक आधा सवाल और लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है कि भाई इतिहास, भूगोल एवं विषय के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित कर रही है।
अच्छा, क्या क्या शब्द दिया हुआ है? एक दिया है आपका इतिहास, इतिहास, एक दिया है आपका भूगोल, भूगोल, एक याद दिया हुआ है, कहिएगा सर जी विषय शब्द दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिमाग लगाना है। इतिहास क्या है? कहिएगा सर ये एक सब्जेक्ट है। भूगोल क्या है? कहिएगा सर ये भी एक सब्जेक्ट है। और ये है विषय, यानी कि इतिहास और भूगोल दोनों क्या है? एक प्रकार का विषय है। तो यहाँ पर दिमाग लगाना है। एक बनाना है आपको विषय का एक बड़ा सा गोला, ये क्या हो गया? कहिएगा सर ये विषय हो गया आपका, ठीक है, पूरा हो गया ना विषय। और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? इतिहास भूगोल, क्योंकि इतिहास और भूगोल क्या है? एक प्रकार का विषय है। तो ये हो गया आपका इतिहास का गोला और ये हो गया आपका भूगोल का गोला। तो इतिहास भूगोल दोनों क्या है? एक प्रकार का विषय, इसलिए विषय के अंदर ये आ जाएगा। समझे? इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। टोटली हो गया बड़ा सा गोला विषय और इसके अंतर्गत दोनों आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। किस ऑप्शन में इस तरह से देख रहे हैं? आंख वाला, कई सर ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है ना। ये इंसान का आपका सर हो गया, ये दो आंख हो गया, समझे। तो यहाँ पर बी में दे रखा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका डायग्राम बनाना होता है। कुछ भी दे रखा, भूख प्यास, कुछ यानी शब्द देगा अटपटा से, या सब्जी उब्जी का नाम कुछ भी देगा आपको, ठीक ना, 3 देगा या 4 देगा और आपको कहेगा भाई डायग्राम में उसको फिट करके बताओ कैसे होगा, यही करना है, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सवाल और लेते हैं लास्ट। देखिएगा मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि भाई यहाँ पर बताइए श्रृंखला में अगला संख्या क्या आएगा। तो देखिएगा ये श्रृंखला थोड़ा सा अलग है, उससे अलग है, इसलिए इसको ले लिए। देखिए सबसे पहले आपका एक संख्या दिया हुआ है 12, उसके बाद दिया है आपका 20, उसके बाद दिया आपका कहिएगा सर 31, उसके बाद दिया आपका 45 और उसके बाद दिया आपका क्या कहिएगा सर जी 62। कह रहा है बताइए भाई तो अगला संख्या यहाँ पर क्या आएगा, यही नहीं कह रहा है। देखिए दिमाग लगाइए, 12 से ये 20 कैसे हुआ, हम लोग को ये दिमाग लगाना है। 12 में 20 का ये मतलब यहाँ पर क्या किया है, कहिएगा सर जी 8 लगता है, जोड़ दिया तो 20 बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा 20 से 31 कैसे हो गया, कहिएगा सर 20 यहाँ पर 11 जोड़ देंगे तो 31 बन जाएगा। अच्छा यहाँ 8 लिया, यहाँ पर 11 लिया, और देखते हैं आगे। यहाँ से यानी इतना करने सबको समझ नहीं आएगा, आगे करके देखते हैं। 31 से ये 45 कैसे बना, यानी 4 और 1 इसमें जोड़ेंगे 14। अच्छा यहाँ पर सर 14 जोड़ दिया है तो 45 बन गया है, ठीक है। और आगे करके देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, 45 से 62 कैसे बना, यानी कि 45 5 50, 50 10 60 और 2 62, यानी यहाँ पर क्या किया है 17। सर यहाँ पर 17 जोड़ देंगे तो 62 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए। अब दिमाग लगाइए कि ये बढ़ किस क्रम में रहा है, किस क्रम में ये बढ़ रहा है। यहाँ पर 8 11 14 17, यानी 8 में 3 जोड़ाइए। अब यहाँ पर वापस करके देखना होगा, इसमें 3 जोड़ देते हैं तो 11 बन जाता है, इसमें 3 जोड़ दे रहे हैं तो 17 बन जाएगा, इसमें भी 3 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 बन जाएगा, और 17 में भी 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 बन जाएगा। यानी कि अब हमको 62 में 20 जोड़ना है, तो कितना बनेगा मेरे भाई, कहिएगा सर जी यहाँ पर 62 में 20 जोड़ेंगे तो बनेगा 2 और 6 2, यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी 82 होगा। अगला संख्या पक्का यहाँ पे 82 होगा, तब ना जाकर के 62 में हम 20 जोड़ेंगे तो 82 बन जाएगा। इस क्रम में देखिए बढ़ रहा है 8 11 14 17 फिर 20, समझे। तो ये क्रम आपको बस पकड़ना होता है। तो यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर 82। किस ऑप्शन में दे रखा है, कहिएगा सर जी डी में दे रखा है, डी होगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैथ का भी बहुत ही जल्द लाएंगे, लेकिन भाई क्लास को शेयर वगैरह आप सभी लोग नहीं करते हैं ना। ये जो मैथ और रीजनिंग का क्लास लाते हैं ये इसका रीच डाउन हो जाता है, तो आप लोग ना इसको थोड़ा सा हाइप वगैरह कर दिया कीजिए। जो हाइप आप सभी को बताए थे पिछले क्लास में, हाइप कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिए। और क्या, और जो देख रहे हैं क्लास उसको एंड तक देखिए, ठीक ना। तो चलिए पीडीएफ सभी आप सभी को मिल ही रहा होगा साइंस वगैरह का। तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक बना करके दे दिए, ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अब आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।